विद्यार्थियों, आप पढ़ चुके थे आपकी पाठ्य पुस्तक का द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 भागों में इस कहानी का अध्ययन किया, जहां पर बुद्धिमती अपने विवेक से व्याघ्र और श्रृगाल से बच जाती है और अपने बच्चों की भी सुरक्षा कर लेती है। ठीक है ना। और संदेश हमें इस पाठ से ये मिलता है कि हम भी अपने जीवन में महान संकट से सुरक्षित हो सकते हैं। आइए विद्यार्थियों, इस चौथे भाग में हम पढ़ने वाले अभ्यास यानी कि पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। ठीक है, इससे पहले जो पिछले भाग में जो प्रश्न आपको दिए गए थे उनके उत्तर की जांच कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी पेन साथ लेके बैठ चुके होंगे और इंतजार कर रहे हैं कि यहां पर उत्तर बताया जाए। देखिए, पहला था प्रश्न अपना, पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती किम चिंतितवती। ठीक है ना, फिर से आए हुए व्याघ्र को दूर से देखकर बुद्धिमती क्या विचार करती है। तो यहां देखिए, बुद्धिमती चिंतितवती यत् जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम, यानी जम्बुक के द्वारा उकसाए गए व्याघ्र के भय से कैसे मुक्त हुआ जाए। ठीक है ना, उससे कैसे मुक्त हुआ जाए, ऐसा किसने विचार किया था? बुद्धिमती ने विचार किया। ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। फिर है, सर्वकार्येषु सर्वदा का बलवती भवति, हमेशा हर कार्य में बलवान कौन होती है? तो यहां बुद्धि, यह आपका उत्तर हो जाएगा। फिर है, बुद्धिमती कस्मात् पुनरपि मुक्ता अभवत, बुद्धिमती फिर से किससे मुक्त हो गई? ठीक है ना, कस्मात् यानी किससे। तो यहां देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, व्याघ्र से उत्पन्न, ठीक है ना, भय से फिर से वह मुक्त हो गई। ठीक है विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, समीपात इति पदस्य विलोम पदम चित्वा लिखत। देखिए, समीपात यानी पास में, अंतिकात यानी पास में। मैंने आपको अंतिकात बताया था, तो देखिए यहां पर यह भी हो सकता है, समीपात भी हो सकता है। तो इसका विपरीतार्थक या विलोम क्या है? दूरात। ठीक है, आगे अगला देखिए, व्याघ्रमारी भयंकरा इत्यनयो पदयो विशेषण पदम किम अस्ति। यहां विशेषण देखिए, व्याघ्रमारी ये तो संज्ञा पद है तो विशेष हुआ, और भयंकरा यानी भयंकर रूप वाली। तो यहां पर क्या है? भयंकर रूप वाली, ये भयंकरा जो है क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो आइए आगे चलते हैं। आगे अपने पास में अभ्यास प्रश्न। तो यहां देखिए पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। ठीक है, तो यहां देखिए पहला प्रश्न क्या है? पहले का पहला को, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने कहां पर व्याघ्र को देखा? इसका उत्तर होगा गहन कानने। दूसरा प्रश्न है, भामिनी कया विमुक्ता, जो सुंदर स्त्री थी, व्याघ्रमारी थी, बुद्धिमती थी, उसने किस से विमुक्त हो गई? ठीक है ना। ठीक है, कया यानी किस प्रकार या कैसे विमुक्त हुई। तो यहां पर देखिए, यहां व्याघ्र भयात गलत लिखा हुआ है। कया यानी वो अपनी बुद्धि से विमुक्त हुई ना। ठीक है, बुद्धि के द्वारा विमुक्त हुई, तो इसका उत्तर होगा निज बुद्धिया, निज बुद्धिया। ठीक है विद्यार्थियों, लेकिन यहां व्याघ्र भयात उत्तर कैसे आए, तो इसका भी हम प्रश्न बना लेते हैं, ताकि यहां पर ये लिखा हुआ है, ये इस प्रश्न का कया जो है इसका उत्तर तो आपको ये लिखना है, ध्यान रखना, यानी ख का उत्तर ये हुआ। लेकिन ये जो लिखा हुआ है इसका हम प्रश्न बनाते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कि व्याघ्र भयात का मतलब यहां ये लिखा हुआ है, तो क्या ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, भामिनी, एक मिनट, भामिनी है यहां पे, भामिनी कस्मात् विमुक्ता, विमुक्ता, ये अगर प्रश्न हो तो आपका उत्तर क्या होगा? व्याघ्र भयात। ठीक है विद्यार्थियों, वापस से अच्छे से समझ लीजिए, ये भामिनी कया विमुक्ता अगर ऐसा है तो यहां पर निज बुद्धिया उत्तर आएगा। ठीक है ना। और यदि यहां पर व्याघ्र भयात हमने जो यहां गलती से लिखा गया है, अगर इसका उत्तर हम जानना चाहें, यानी इसका प्रश्न हम बनाना चाहें, तो यहां भामिनी कस्मात् विमुक्ता ये प्रश्न बनेगा और उसका उत्तर होगा व्याघ्र भयात। ठीक है, आगे देखिए, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा हर कार्य में, सभी कार्यों में कौन बलवान होती है? बुद्धि। आगे देखिए अगला प्रश्न, व्याघ्रः कस्मात् विभेति मानुषात्, उत्तर क्या होगा? किससे डरता है? मनुष्य से। ठीक है ना।
फिर है प्रत्युत्पन्न मति ही बुद्धिमती कम आक्षिपंती उवाच। ठीक है, प्रत्युत्पन्न मति बुद्धिमती है, किसको आक्षेप करती हुई बोलती है? तो जम्बुकम। ठीक है, यानी कि श्यार को, श्रीगालम। ठीक है, यहां पर आप श्रीगालम भी लिख सकते हैं, यह भी आपका उत्तर हो सकता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। ठीक है, अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा से लिखना है। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रतिचलिता। ठीक है, तो बुद्धिमती जो है किसको साथ में लेकर के पिता के घर जा रही होती है? तो यहां देखिए, बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता, ऐसा आप लिख दो, या पुत्र द्वयोपेता ऐसा लिख दो। यहां देखिए बीच में ऑब्लिक लगा हुआ है, दोनों ही आप शब्दों में से कोई एक शब्द जो आपको इजी लगे लिख सकते हो। पितुर्गृहम प्रतिचलिता। आगे देखिए, व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः। व्याघ्रः व्याघ्रमारी काचिद इयमिति विचार्य पलायितः। यानी कि यहां पर किम के स्थान पर हमें क्या लिखना है? व्याघ्रमारी काचिद इयमिति विचार्य। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। लोके महतो भयात कह मुच्यते। इस लोक में महान भय से कौन मुक्त हो सकता है? तो लोके महतो भयात, यहां भ पूरा है, भयात बुद्धिमान जनः मुच्यते। फिर है जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति। जम्बुकः हे व्याघ्र त्वं मानुषादपि विभीषि इति वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति। आगे चलिए, बुद्धिमती श्रीगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती ने श्रीगाल को क्या कहा? बुद्धिमती श्रीगालम उक्तवती यत् हे धूर्त त्वया पुरा मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तमासीत्, पुनः अद्य विश्वासे एकमेव आनीय कथम गच्छसि अधुना वद। ऐसा उत्तर दिया। तो आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, तीसरा है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। जो स्थूल पद है, जो आपके यहाँ डार्क दे रखे हैं, हाईलाइट हो रखे हैं, उनके आधार पर आपको क्या करना है? प्रश्न बनाना है। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति स्म। यहां पर देखिए ये पुल्लिंग का है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ नाम शब्द, ये नाम पद है, इस वजह से यहां पर हमें किम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो प्रश्न बनेगा तत्र किम नाम राजपुत्रः वसति स्म। ठीक है, दूसरा है बुद्धिमती चपेटया पुत्र प्रीहृतवती। ठीक है, बुद्धिमती चपेटया कया, ठीक है ना, स्त्रीलिंग में है, एक वचन तृतीया का, तो बुद्धिमती चपेटया पुत्र प्रीहृतवती। फिर आगे है तीसरा, व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्। व्याघ्र को देख करके धूर्त श्रीगाल बोला। तो किसको देखकर? व्याघ्र को। तो व्याघ्र पुल्लिंग है, द्वितीय एकवचन, तो कम आएगा, कम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्। आगे देखिए, त्वं मानुषात् विभेषि। त्वं मानुषात्, तो यहां किससे डरते हो तुम? मनुष्य से। तो किससे? इसके लिए कस्मात्। ठीक है, त्वं कस्मात् विभेषि। फिर है पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। पुरा त्वया कस्मै, मह्यम है यहाँ चतुर्थी एकवचन, कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम। ठीक है, ये आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। नीचे लिखे गए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार योजित करना है। यानी ये कहानी है पूरी, और यहाँ पर पहले नंबर पर कौन सा आएगा ये आपको देखना है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। ऐसा प्रश्न आने पर आपको क्या करना है? पूरे वाक्य ध्यान से पढ़ने हैं, और जो कहानी में पहले घटा उसको ऊपर रखते जाना है। देखिए, व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायिता। व्याघ्र व्याघ्रमारी ऐसा समझ करके भाग गया। क्या यह पहले आएगा या इससे भी पहले आ सकता है? तो आगे देखिए, प्रत्युत्पन्न मति सा श्रीगालम आक्षिपंती उवाच। तो यहां पर ये तो अंतिम में आया है, इससे पहले तो काफी आएंगे। जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत। तो यहां पर ये जो है ये इससे पहले आएगा, ग इससे पहले आएगा, ठीक है ना। फिर है मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत। मार्ग में उसने एक व्याघ्र को देखा। तो यहां पर सबसे पहले आ रहा है, क्या इससे भी पहले कोई आ सकता है? देखते हैं। व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम। देखिए, व्याघ्र को देखा और व्याघ्र को देख करके उसके बाद में बच्चों ने झगड़ा किया। तो यहां पर ये वाक्य जो है ये इसके बाद ही आना है, मतलब ये वाक्य, ये क्रम सही है दोनों का। ठीक है, क्या इसके बीच में आ सकता है कोई वाक्य? देखते हैं। बुद्धिमती पुत्र द्वयन उपेता पितुर्गृहम प्रतिचलिता।
जी हाँ, ये वाक्य हमने पढ़ा था। इससे पहले ये वाला वाक्य आ रहा है, वह पिताजी के यहाँ जा रही थी। ठीक है, क्या इससे भी पहले कोई वाक्य आ सकता है? देखते हैं। त्वं व्याघ्रत्रयम् आनीतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान। ये तो यहाँ हुआ ही नहीं। ये कब हुआ? जब वह यहाँ पर व्याघ्र आ गया था उसके सामने दोबारा, तब होगा। फिर है गलबद्ध श्रृगालक व्याघ्र पुनः पलायितः। ठीक है, तो गले से बंधा हुआ व्याघ्र फिर से लौट गया, भाग गया। तो ये तो सबसे अंत में आने वाला है। तो सबसे पहले क्या आया? च। तो यहाँ पर 1 नंबर इसको लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 2 नंबर ये आ जाएगा, व्याघ्र को देखा। और 3 नंबर पे ये इसके नीचे है, ठीक है ना, व्याघ्र को देख करके वह पुत्र को डांटती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या होता है, व्याघ्र डर जाता है। तो यहाँ चौथे नंबर पे ये हो जाएगा। फिर आगे है, आगे यहाँ पर देखिए जब व्याघ्र आता है उसके पास में वापस, ठीक है, तो यहाँ ये आएगा श्रृगालम आक्षिपन्ति उवाच। और 6 नंबर पे ये हो जाएगा आपका। और 7 नंबर पे यहाँ पर देखिए त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान। तो ये 7 नंबर पे आपका, ठीक है ना, ये हो गया 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, और ये आपका 8 नंबर पे। ठीक है, समझ में आ गया ना? या तो आप इस तरीके से नंबर दे दो, या फिर आप इस तरीके से लिख लो कि बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितुर गृहम प्रति चलिता। जिसको हमने 1 नंबर दिया, घ 2 नंबर दिया, मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, और ङ इसको हमने 3 नंबर दिया, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच, अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्ये ताम। फिर है क, यहां पर देखिए इसको हमने 4, व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयम इति मत्वा पलायिता। फिर है जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत, इसको हमने 5 नंबर दिया। और आगे है प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृगालम आक्षिपन्ति उवाच, इसको हमने 6 नंबर दिया। और आगे त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान, इसको हमने 7 नंबर दिया। और गलबद्ध श्रृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायित, ये पहले ही लास्ट में था, तो ये लास्ट में ही रह गया। ठीक है ना विद्यार्थियों, समझ में आ गया? तो इस प्रकार ऐसा प्रश्न आने पर आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, संधिम संधि विच्छेदम व कुरुता, यह आपको अच्छे से बताया हुआ है। पितुर्गृहम, यहाँ पर र है, इसको विसर्ग कर देंगे तो क्या बनेगा? पितुः गृहम। ठीक है, फिर है एकैकः, यहाँ पर ऐ की मात्रा है तो इसको वृद्धि संधि कहेंगे यहाँ पर, तो एक और एकः। फिर आगे है अन्य अपि, ये जो विसर्ग है इसको उत्तु होगा, और उत्तु होने के बाद में गुण होगा तो हमारा बनेगा अन्योपि। फिर है इति उक्त्वा, यहाँ ई है, ई को यह हो जाएगा, क्या बनेगा? इत्युक्त्वा। फिर है यत्र आस्ते, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी तो यत्र आस्ते। ठीक है ना, इसको किस प्रकार लिखेंगे हम? इस प्रकार लिखेंगे। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखितानाम पदानाम अर्थम कोष्टकात् चित्वा लिखत। यहाँ पर इसका अर्थ जो है कोष्टक में से चुन के लिखना है, जो कि हमने आगे लिखा है। ददर्श यानी देखा, तो दर्शितवान नहीं होगा, दृष्टवान होगा। ठीक है ना, दर्शितवान यानी दिखाया, यह अर्थ होता है, और दृष्टवान यानी देखा। जगात यानी बोला या बोली। ठीक है ना, तो यहाँ अगच्छत यानी गया, और अकथयत यानी कहा। तो यहाँ पर बोला या कहा एक ही बात है, तो यहाँ अकथयत उत्तर हो गया, ये हमारे क्या है? उत्तर है। ठीक है, फिर है ययौ यानी गया, तो याचितवान यानी मांगा, और गतवान यानी गया, तो हमारा उत्तर हुआ गतवान। अत्तुम यानी खाने के लिए, तो खादितुम या भक्षयितुम, यहाँ खादितुम है तो हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, फिर आगे है मुच्यते मुक्तो भवति मग्नो भवति, मुक्त होता है, यह अर्थ होगा। ईक्षते यानी पश्यति, तो ये अर्थ है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया दृष्टवान अकथयत गतवान खादितुम मुक्तो भवति पश्यति। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए, पाठा चित्वा पर्याय पदम लिखत, पाठ से चुन करके पर्याय पद लिखने हैं। देखिए, वनम क्या आया था? काननम, यही आया था। श्रृगालः, इसके लिए क्या आया? जम्बुकः। फिर आगे देखिए, शीघ्रम, इसके लिए क्या आया? तूर्णम। फिर आगे है पत्नी, इसके लिए क्या आया? भार्या। और गच्छसी, इसके लिए यासी। ठीक है, तो हमारे
उत्तर हो गए इस प्रकार, जिसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ तूर्णम भी हो सकता है विद्यार्थियों, ठीक है ना, सत्वरम या तूर्णम दोनों ही हो सकते हैं। शीघ्रम का अर्थ क्या हो गया या पर्याय क्या हो गया, सत्वरम या तूर्णम। ठीक है, पत्नी भार्या गच्छसि यासी। फिर आगे है पाठा चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। अब विलोम पद लिखना है। प्रथमः इसका क्या आया था, द्वितीयः उक्त्वा, ठीक है ना, इसका हो जाएगा श्रुत्वा, अधुना, ठीक है, पुरा, अवेला, वेला, बुद्धिहीना, ठीक है ना, बुद्धि युक्ता भी हो सकता है, प्रत्युत्पन्नमति भी हो सकता है, प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारा उत्तर हो गया, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रथमः, द्वितीयः, यहाँ विसर्ग आएगा, उक्त्वा, श्रुत्वा, अधुना, पुरा, अवेला, वेला, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है ना विद्यार्थियों। तो इस प्रकार यहाँ इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप इनको उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इस प्रकार हमने 2 पाठों का अध्ययन कर लिया है आपके पाठ्यक्रम में। आगे अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।